हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। प्यारे बच्चों, आज की तीसरी वीडियो है ये क्लास 12 वाले बच्चों 2024-25 के लिए। जो प्रोज है द लास्ट लेसन, क्लास 12 का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। पहली 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ और उसी के आगे से आज ये तीसरी क्लास मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के हुए सीधा आप चलते हैं अपनी किताब पर, अपनी नोटबुक पर। तो कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए, जो भी टफ वर्ड हो उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि लिटरेचर पढ़ना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है बच्चों। और इसमें जो टफ वर्ड्स हैं, जो कठिन मीनिंग है, वो आप क्या करिए, अपने नोटबुक पर, अपनी टेक्स्ट बुक पर जरूर लिखिए और इसका अभ्यास करिए। आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं अपने लाइन पर। कह रहा, पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब लड़का कह रहा पुअर मैन। पुअर मैन मतलब बेचारे गुरुजी। पुअर मैन किसको कहा गया है? अपने गुरुजी को कह रहा है, बेचारे गुरुजी को कह रहा है। कौन से? एम हैमेल को। क्योंकि कह रहा इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कह रहा है कि इस अंतिम पाठ के सम्मान में। इट वॉज इज ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान होता है, ऑफ मतलब होता है के लिए, दिस मतलब यह, लास्ट लेसन मतलब अंतिम पाठ। कह रहा बेचारे गुरुजी इस अंतिम पाठ के सम्मान के लिए दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने रविवारी जो सूट है, संडे क्लोथ, जो रविवार का सूट है, रविवार को सुंदर सुंदर फाइन जो है, फाइन संडे क्लोथ्स, रविवारी सुंदर कपड़े पहने हुए। ही हैड पुट ऑन हिज, पुट ऑन मतलब पहनना, हिज मतलब अपना, फाइन संडे क्लोथ मतलब रविवारी सुंदर सा कपड़ा पहने हुए। बेचारे गुरुजी इस अंतिम पाठ के सम्मान के लिए अपना क्या पहने हुए हैं? अपना रविवारी सूट पहने हुए हैं, जो है कपड़ा पहने हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और कह रहा है कि अब मैं समझ गया। अंडरस्टूड मतलब समझना। व्हाई द ओल्ड मैन, कि व्हाई मतलब क्यों, द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी। कह रहा अब मैं ये भी समझ गया कि क्यों बूढ़े आदमी ऑफ द विलेज, गांव के, ऑफ द विलेज, विलेज मतलब गांव, ऑफ मतलब के। कह रहा है विलेज के बूढ़े लोग वर सिटिंग, वर मतलब प्रयोग है, तो सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठे हुए। कह रहा अब मैं ये भी समझ गया हूं कि गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो यहां पर क्यों बैठे हैं। देयर इज अ बैक ऑफ द रूम, रूम मतलब कमरा, कमरे के पीछे, बैक मतलब पीछे होता है। कह रहा कमरे के पीछे जो खाली सीटें पड़ी हैं, मैं अब समझ चुका हूं कि यहां पर बूढ़े लोग क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए है, यह ऐसा है इसलिए है क्योंकि, ऐसा इट वॉज बिकॉज ऐसा इसलिए है, देवर सॉरी, देवर सॉरी, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग खेद प्रकट कर रहे हैं, उनको दुख हो रहा है, वो सॉरी फील करने आए हुए हैं टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और किस लिए दुख प्रकट करने आए हैं? उन्हें दुख हो रहा है दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे स्कूल नहीं जा सके थे, कि मोर मतलब ज्यादा, नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वे ज्यादा विद्यालय नहीं जा सके थे, वो ज्यादा स्कूल नहीं, जो गांव के बूढ़े व्यक्ति हैं वो विद्यालय स्कूल नहीं जा सके, इसीलिए वो और ज्यादा दुख प्रकट करने यहां पर आए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग, कह रहा इट वॉज दियर वे, यह उनका तरीका, वे मतलब तरीका, ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग मतलब धन्यवाद करने का। कह रहा यह उनका धन्यवाद कहने का तरीका है। आवर मास्टर्स फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कह रहा आवर मास्टर, हमारे मास्टर को, फॉर हिज 40 years, उनके 40 वर्ष, 40 years मतलब 40 वर्ष, ऑफ फेथफुल सर्विस, फेथफुल सर्विस मतलब निष्ठावान या ईमानदारी से परिपूर्ण। कह रहा है उनके फेथफुल सर्विस, निष्ठावान सर्विस, निष्ठावान सेवा, सर्विस मतलब सेवा, निष्ठावान या ईमानदारी पूर्वक। कह रहा उनके 40 वर्ष के ईमानदारी पूर्वक जो उनका सेवा है वो जा रहे हैं, तो गांव के लोग आकर पीछे बैठे हुए हैं। उनका एक तरीका है, कह रहा इन दिस इज इट वाज देयर वे, ये उनका तरीका ऑफ थैंकिंग और मास्टर, हमारे मास्टर को फॉर 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्ष के निष्ठावान ईमानदारी से परिपूर्ण जो सर्विस रहा है उसको, उसके लिए धन्यवाद करने। कह रहा आप शोइंग, दिखा रहे देयर रिस्पेक्ट, सोई मतलब दिखाना, देयर मतलब अपना, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, फॉर द कंट्री, देश के लिए। कह रहा है बच्चों कि वे दिखा रहे अपना सम्मान किसके लिए, देश के लिए।
दैट वाज दियर नो मोर, कह रहा है जो अब उनका नहीं है। दैट वाज दियर मोर, जो अब उनका नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अब उस पर प्रशिया का कब्जा हो चुका बेटा। अब फ्रांस नहीं पढ़ा जाए, अब जर्मन भाषा पढ़ा जाएगा। मास्टर छोड़ के जा रहे हैं, समझ गए ना। कह रहा है उन्होंने क्या दिखाया? अपना सर्विस दिखाया, रिस्पेक्ट दिया अपनी कंट्री के लिए, लेकिन दैट वाज दियर नो मोर, जो अब उनका नहीं है, वह देश अब उनका नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके आप लोग जरूर बताते रहिए कि कहां पे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, कैसी लग रही वीडियो, आप लोग जरूर बताएं। अगला पैराग्राफ है, व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, what would I not have given to be able to say that the dreadful rule for the participle all through। कह रहा while I was thinking, while मतलब जबकि, I was thinking, I मतलब मैं, was मतलब था, thinking मतलब सोच रहा था, of all this मतलब इन सब के बारे में, ठीक है। कह रहा जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, I heard मैंने सुना, heard मतलब सुना, my name अपना नाम, कॉल्ड पुकारा गया। कह रहा है जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था तो आई हियर्ड मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड मेरा नाम पुकारा गया, इट वाज माई टर्न। कह रहा इट वाज माई टर्न, अब मेरी बारी थी, अब मेरी बारी थी। टर्न मतलब बारी होता, टू रिसाइट मतलब बोलने के लिए। कह रहा जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था कि बूढ़े लोग आए हुए हैं, बैठे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, ठीक है बेटा। व्हाइल मतलब जबकि, आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सभी चीजों के बारे में, आई मतलब मैं, हियर्ड मतलब सुना, माई मतलब मेरा, नेम मतलब नाम, कॉल्ड मतलब पुकारा गया, इट मतलब यह, वाज मतलब था, माई मतलब मेरा, टर्न मतलब बारी, टू रिसाइट मतलब बोलने के लिए। कह रहा जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने सुना कि मेरा भी नाम पुकारा गया, इट वाज माई टर्न, यह मेरी बारी थी, टू रिसाइट बोलने के लिए। What would I not have to given to be able to say that the dreadful rule for the participle all through। लड़का कह रहा है कि मेरा नाम पुकारा गया, मैंने सुना, मेरी बारी थी बोलने की, लेकिन what would I not have given, what would I not have given, इसका मतलब होता है कि क्या मैं कुछ नहीं करने या देने को तैयार था। What would I do not have given, क्या मैं नहीं देने को तैयार था, टू एबल टू से दैट ड्रेडफुल, टू एबल मतलब इस योग्य हो, टू से कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल इस भयानक, ड्रेडफुल मतलब भयानक, रूल मतलब नियम, फॉर द पार्टिसिपल के लिए, पार्टिसिपल का, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर। कह रहा है वेरी लाउड बहुत तेज, और वेरी क्लियर और बहुत ही स्पष्ट। लड़का कह रहा है कि क्या कुछ नहीं करने या देने के लिए मैं तैयार था, अगर टू बी एबल मतलब होता है योग्य, टू बी एबल मतलब योग्य होने के लिए, टू से बोलने के लिए, टू बी एबल योग्य होने के लिए, टू सी बोलने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल उस भयानक पार्टिसिपल के नियम को, ठीक है। कह पूरा पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को स्पष्ट रूप से और तेज स्वर से बोलने के योग्य होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। आई हैव नॉट गिवन टू एबल टू से दैट फुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही तेज स्वरों में, अगर क्या कुछ करने को मैं नहीं तैयार था, इस रूल के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, इस भयानक रूल के लिए मैं कुछ भी बोलने को, कुछ भी करने को तैयार था। कैसे? वेरी लाउड बहुत ही तेज, एंड क्लियर और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी एक गलती के, बिना कोई गलती के, विदाउट एनी मिस्टेक बिना कोई गलती के मैं इस पार्टिसिपल के रूल को बोलने के लिए, ठीक है, तैयार था। और उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार था, क्योंकि लड़के को पार्टिसिपल का रूल नहीं आता था। तो पार्टिसिपल का जब उसको रूल नहीं आता था तो वो कुछ भी करने को तय कर रहा था, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बस मुझे यह रूल स्पष्ट तरीके से आ जाए, मैं स्पष्ट तरीके से बोलूं, इस रूल को मैं सब कुछ कर डालूंगा, जो कुछ कहेगा मैं करने तैयार हूं। आगे देखिए, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, आई गॉट मिक्सड अप, मिक्सड अप मतलब उलझ जाना, मिक्सड अप मतलब उलझ जाना, ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड दियर। फर्स्ट वर्ड पहले ही शब्द में लड़का कह रहा है कि मैं सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन आई गॉट मिक्सड अप मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड
पहले ही शब्द पे, एंड स्टूड देयर, और वहां पर क्या था, मैं जब अटक गया, मैं जब उलझ गया ना, तो वहां पर मैं सिर्फ खड़ा था, मैं सिर्फ खड़ा था, क्या कुछ कर नहीं सकता। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग मतलब पकड़कर, ऑन टू माई डेस्क अपनी मेज को पकड़कर मैं सिर्फ खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हृदय था, मेरा दिल, हार्ट जो दिल होता है ना आप लोगों का, तुम लोगों का दिल भी बहुत धड़कता है। अब ये नहीं डिपेंड कर रहे हो किसके लिए धड़कता, लेकिन धड़कता बहुत ज्यादा है। माई हार्ट, मेरा हृदय, बीटिंग धड़क रहा था। आप लोग का भी धड़कता होगा ना, किसी को देखते होगे तो दिल बड़ा जोर जोर से धड़कने लगता होगा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डियरिंग, एंड मतलब और, नॉट डियरिंग, नॉट मतलब नहीं, डियरिंग मतलब हिम्मत होता है बच्चों। टू लुक अप, लुक अप मतलब ऊपर देखने के लिए। कह रहा है कि जब मैं पहले ही शब्द में उलझ गया तो मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं क्या कर सकूं, डियरिंग टू लुक अप, हिम्मत ही नहीं थी टू लुक अप, लुक मतलब देखना, अप मतलब ऊपर। लड़का कह रहा मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं ऊपर की तरह देखूं, मैं नजर से नजर मिला सकूं, अपने मास्टर साहब को देख सकूं, उनसे नजर मिला सकूं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने पार्टिसिपल के पहले ही रूल में मैं उलझ गया। अब मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी, नॉट डियरिंग टू लुक अप, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी टू लुक अप कर सकूं, ऊपर की तरफ देख सकूं। समझ में आ रहा बच्चों। अगली लाइन है बच्चों, आई हियर्ड एमहेमल से टू मी, आई वांट स्कॉल्ड यू, I want scold you, little friend, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Wow, I have plenty of time. I shall learn it tomorrow." And now you see where you have come out. कह रहा I heard, मैंने सुना, I मतलब मैं, heard मतलब सुनना, M Hamel से to me, M Hamel ने मुझसे कहा, एम हैमल ने मुझसे कहते हुए मैंने सुना, एम हैमल को मुझसे कहते हुए मैंने सुना। आई मतलब मैं, हियर मतलब सुनना, एम हैमल मास्टर साहब का नाम है, से टू मी कहते हुए, किससे, मी मतलब मुझसे, मुझसे कहते हुए मैंने सुना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड मतलब होता डांटना फटकारना, स्कॉल्ड मतलब डांटना या फटकारना, यू मतलब तुम्हें। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंज, छोटे फ्रेंज, यू मस्ट फील बैड, करा छोटे फ्रेंज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि यू मस्ट फील तुम्हें जरूर रूप से, फील मतलब महसूस होगा, स्वाभाविक है कि अगर कोई चीज बताए कोई ना जान पाए तो उसे स्वाभाविक है कि उसे क्या हो जाएगा, उसे बुरा महसूस होगा। कह रहा ये स्वाभाविक है कि तुम्हें क्या हो रहा होगा, तुम्हें बुरा महसूस हो रहा होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई चीज ना बता पाए कोई तो उससे क्या हो जाता है, उसको स्वाभाविक रूप से बुरा महसूस होने लगता है। कह रहा है कि यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें क्या हो रहा होगा, तुम्हें बुरा महसूस हो रहा होगा। ठीक है भैया। कह रहा सी हाउ इट इज, देखो ऐसा है, सी हाउ इट इज देखो ऐसा है। मास्टर साहब कह रहे हैं एमएमएल से कि देखो ऐसा है, कैसा है, सी हाउ इट इज मतलब देखो ऐसा है। एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, वी हैव सेड टू अवर सेल्फ हम सब लोग, ठीक है, वी मतलब हम, हमारे पास हम लोग कहते हैं, अपने आप से हम कहते हैं। कह रहा हर दिन हम स्वयं से कहते हैं, वी एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, वी मतलब हैव टू सेड मतलब कहना, टू आवरसेल्फ मतलब स्वयं से। कह रहा प्रत्येक दिन हम लोग स्वयं से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कहते हैं अरे वाह हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब पर्याप्त समय। प्रत्येक दिन हम लोग अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास क्या है, पर्याप्त समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। लर्न मतलब सीखना, इट मतलब इसे, टुमारो मतलब कल। हम लोग प्रत्येक दिन अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास क्या है, प्लेंटी ऑफ टाइम है। वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। लर्न मतलब सीखना या पढ़ना, टुमारो मतलब कल, मैं इसे कल पढ़ लूंगा। ऐसा हम लोग कहते, देखो टाला मटोली करते हैं ना हम सारे लोग, आज का काम कल पे छोड़ते, कल का काम का परसों कर रहे, अरे छोड़ो क्या पढ़ा रहे हैं, बाद में पढ़ लेंगे, भाई परीक्षा थोड़ा ना नजदीक है। लेकिन ये समय चला जाएगा बेटा, ये समय बहुत बलवान होता है। आज का कार्य अभी पर करो, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करो, पहले से पढ़े रहो 2 बार 3 बार, जब तक सारे बच्चे 1 बार पढ़े तब तक आप 3 बार पढ़ो। इसीलिए जल्दी जल्दी करते रहो। देखो हमने क्लास भी शुरू कर दी, आप लोग मन लगा के पढ़िए।
एंड नाउ यू सी करा और करा जब तुमने क्या देखा करा और देखो हम कहाँ आ गए एंड और नाउ मतलब अब यू सी वेयर वी हैव कम आउट करा नाउ एंड मतलब और नाउ मतलब अब यू मतलब तुम सी मतलब देखो वेयर मतलब कहाँ वी हैव कम आउट आ गए हैं करा अब देखो हम लोग कहाँ आ गए आप यही कह रहे थे कि आज नहीं कल कर लेंगे कल नहीं परसों कर लेंगे अब देखो मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं अब देखो ये रिजल्ट क्या है टाला मटोली करने का रिजल्ट देखो यही है नहीं पढ़ रहे थे ना अब देखो हम लोग कहाँ आ गए चलो फिर से देख लो जल्दी जल्दी आई हियर मैंने सुना एमएल से टू मी एमएल को मुझसे कहते हुए कि आई वांट स्कॉल यू मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड छोटे फ्रेंड यू मस्ट फील बट इनफ और मैं तुम्हें और इससे ज्यादा बुरा महसूस नहीं करवाऊंगा तुम स्वयं बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे सी हाउ इट इज देखो ऐसा है एवरी डे प्रत्येक दिन वी हैव सेड टू आवरसेल्फ हम लोग अपने से कहते हैं वाह अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा समय पर्याप्त समय है प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब पर्याप्त समय आई शैल लर्न इट टुमारो मैं इसे कल सीख लूंगा एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट और देखो हम कहाँ आ गए एंड नाउ यू सी वेयर वी ये हो तो गया दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द एलएसएस सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो कह रहा है अब देखो क्या हो रहा है भैया कह रहा देखो हम कहाँ आ गए अरे यही सबसे बड़ी तो समस्या है भैया एंड दैट्स दैट्स द ग्रेट ट्रबल ग्रेट मतलब होता है बड़ा और ट्रबल मतलब समस्या कह रहा है यही तो सबसे बड़ी समस्या है विद द एलएसएस एलएसएस के साथ विथ मतलब साथ होता है एलएसएस मतलब एलएसएस के साथ यही तो सबसे बड़ी समस्या है सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो यहाँ के लोग जो है ना पुट्स ऑफ मतलब टाल देते हैं एलएसएस जिला का लोग तो कब्जा हुआ था ना वही एलएसएस एंड लॉरेंस जिला की बात कर रहा है कह रहा इस जिले के इस एलएसएस के लोगों की यही तो सबसे बड़ी समस्या है वो करते क्या है सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो वो सीखने वाली चीजों को कल पर टाल देते पुट ऑफ मतलब टाल देना ठीक है सी पुट्स वो टाल देते पुट ऑफ टाल देते लर्निंग सीखने टिल टुमारो कल पर कह रहा है ये जो एलएसएस जिले के जो लोग हैं ना ये सारी चीजें कल पर टाल देते हैं ये आज कहते हैं अरे छोड़ो कल पर कर लेंगे यही तो एलएसएस की सबसे कर रहा है दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एलएसएस के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है सी पुट्स ऑफ लर्निंग टू टिल टुमारो वह सीखना जो है कल पर छोड़ देते हैं अपना काम अगले दिन पर छोड़ देते हैं कह रहा नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू कह रहा है जो है नाउ मतलब अब होता है दोज मतलब वे होते हैं ठीक है बच्चों नाउ मतलब क्या होता है अब और दोज मतलब क्या होता है दोज मतलब वे होते हैं ठीक है कह रहा अब आपसे ठीक है अब बाहर के लोगों को क्या होगा कह रहा है नाउ दोज फेलो अब उन साथी फेलो मतलब साथी या लोग आउट मतलब बाहर दियर विल हैव द राइट टू से टू यू कह रहा अब उन बाहरी लोगों को यह क्या है दियर विल बी द राइट अब उनके पास ये अधिकार है अब उन बाहरी लोगों के पास राइट आ गया अधिकार आ गया टू से टू यू आपसे कहने के लिए कह रहा है कि अब नाउ मतलब अब दोज फेलो मतलब उन साथी या उन लोगों आउट मतलब बाहर के दियर विल बी हैव द राइट उनके पास ये अधिकार है राइट मतलब अधिकार होता है टू से टू यू आपसे कहने के लिए हाउ इज इट ऐसा कैसे है हाउ इज इट ऐसा कैसे है यू प्रिटेंडेड टू बी द फ्रेंचमैन यू प्रिटेंडेड यू मतलब तुम प्रिटेंडेड मतलब नाटक करना ठीक है तुम नाटक करते हो टू बी फ्रेंचमैन फ्रांसीसी होने का कह रहा है यू प्रिटेंडेड टू बी मतलब तुम फ्रांसीसी होने का क्या करते हो नाटक करते हो क्लियर है बच्चों नाउ दीज फेलो आउट देयर विल हैव टू राइट अब उन बाहरी लोगों को कहने का ये अधिकार हो गया उनके पास हाउ इट इज ऐसा कैसे यू प्रिटेंडेड तुम नाटक करते हो टू बी फ्रेंचमैन फ्रांसीसी होने का एंड और येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज कह रहा तुम कैसे फ्रांसीसी हो ना तो अपनी भाषा लिख पा रहे हो ठीक है और येट मतलब फिर भी होता है एट मतलब क्या होता है फिर भी होता है एट फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक ना तुम बोल सकते हो ना राइट योर ओन लैंग्वेज अपनी भाषा को ठीक है यू कैन नाइदर स्पीक तुम ना ही बोल सकते हो ना अथवा ना तो ना ही बोल सकते हो नाइदर स्पीक ना ही बोल सकते हो ना ही राइट लिख सकते हो योर मतलब अपनी ओन मतलब स्वयं की लैंग्वेज मतलब भाषा जैसे हम सबकी भाषा क्या हिंदी है तो अगर हम हिंदी ही ना जाने हिंदी ना लिखे तो कोई मतलब ही नहीं है ठीक है अगर हम हिंदी ही ना लिख पाए तो क्या करना है हिंदी जानना सबके लिए बहुत जरूरी है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है
समझ रहे हैं ना सारे बच्चे। हमारी भाषा जो है हिंदी है, हम लोग हिंदी में पढ़ते लिखते हैं, हर चीज बोल चाल सारी चीजें हिंदी में करते हैं। जरूरी इंग्लिश है, लेकिन जो मेन फोकस है ना वो हिंदी होना चाहिए। हिंदी में ही सब कुछ करना चाहिए। हमारा हिंदी में बात करने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हिंदी प्रेफर करनी चाहिए हमें लोगों को बात करनी। ये तो अंग्रेजों का दिखावा, लोग एडवांस में अंग्रेजी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बोल भाषा सारी प्रचलन हमारी हिंदी में होनी चाहिए। ऐसे करा तुम क्या फ्रेंचमैन बनोगे, तुम फ्रेंच कैसे बन जाओगे, तुम कैसे फ्रांसीसी हो, यट फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट, ना तो तुम बोल पाते हो और ना ही लिख पाते हो। कौन सी? अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा को, अपनी खुद की भाषा को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। कह रहा लेकिन कह रहा है, लेकिन तुम जो है नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो। बट मतलब लेकिन, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, नॉट मतलब नहीं, द वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। कह रहा लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। कह रहा है हम सभी के पास क्या है, ग्रेट डील है, पर्याप्त कारण है। ग्रेट डील मतलब पर्याप्त कारण है। टू रिप्रोच मतलब होता है दोषी ठहराने के लिए, आवर सेल्फ मतलब स्वयं को। कह रहा हम सभी के पास पर्याप्त कारण है स्वयं को दोषी ठहराने के लिए। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। हम सभी के पास क्या है बच्चों, हम सभी के पास पर्याप्त कारण है क्या करने के लिए, स्वयं को दोषी ठहराने के लिए। क्लियर है? चलिए अगली लाइन देखते हैं। कह रहा योर पेरेंट्स वर नॉट एंजॉयस इनफ टू हैव यू लर्न। कह रहा योर पेरेंट तुम्हारे माता पिता वर नॉट एंजॉयस मतलब क्या होता है, एंजॉयस मतलब होता उत्सुक या इच्छुक। एंजॉयस मतलब उत्सुक या इच्छुक, इन मतलब पर्याप्त से, टू हैव यू लर्न। कह रहा तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, तुम्हारे माता पिता ही नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो। कह रहे योर पेरेंट्स वर नॉट एंजॉयस, तुम्हारे माता पिता उत्सुक नहीं थे, इनफ मतलब पर्याप्त, टू हैव यू लर्न तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें शिक्षा मिले, तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते थे। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजॉयस, तुम्हारे माता पिता उत्सुक नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए। ठीक है। दे प्रिफर्ड मतलब पसंद करना, उन्होंने पसंद किया, टू पुट यू टू वर्क तुम्हें कार्य कराने के लिए, तुम्हें काम दिलवाने के लिए। पुट अ वर्क कार्य दिलवाने के लिए। ऑन अ फार्म मतलब होता है कोई फार्म कह सकते हैं, जैसे कोई भी फार्म हो, जैसे आर एट द मिल्स और या किसी मिल्स में। तुम्हारे माता पिताजी तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए एंजॉय से, बल्कि किसके लिए उत्सुक थे, वो तुम्हें कोई काम दिलवाना चाहते थे। वर्क ऑन ए फार्म, किसी फार्म में तुम्हें वर्क अथवा मिल, किसी आराम मशीन में तुम्हें कार्य करवाने के लिए उत्सुक थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे उनका फायदा हो जाए। जैसे किसी मिल में तुम कार्य करते ना तो उसका क्या मिलता, ताकि सो एज टू, ताकि हैव अ लिटिल मोर मनी, कि उनको अधिक पैसा मिल सके। समझ गए ना भैया? सो एज मतलब ताकि, टू हैव अ लिटिल मोर मनी उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा मिल सके। इसीलिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए उत्सुक ही नहीं थे। उत्सुक किस लिए थे? पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, किसी कंपनी में, किसी फार्म में, तुम्हें किसी फार्म में, जैसे मुर्गी फार्म, छगड़ी फार्म, जितने फार्म है कोनो जोड़ लो भैया, कोई भी फार्म हो सकता है। एंड एट द मिल मतलब यहाँ आराम मशीन की बात की गई है। ठीक है बच्चों? तो कह रहा है वो तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि किसी मशीन में, किसी फार्म में, किसी होटल पे यहाँ तुमका बर्तन धोने के लिए लगावा चाहते हैं। समझे हो? सो है ताकि टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि तुम्हें क्या हो जाए, तुम्हें ज्यादा पैसा प्राप्त हो, उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा प्राप्त हो सके। एंड और आई मैं भी, कह रहा जितने तुम्हारे माता पिताजी थे है ना, उतना मैं भी दोषी हूं। एंड आई मैं भी दोषी हूं। अपने आप को कैसे दोषी ठहरा रहा, देखिए। कह रहा मैं भी दोषी हूं। कैसे दोषी है, चलो देखो। कह रहा आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मैं स्वयं को, मैं जो है क्या, मैं भी क्या कर रहा हूं, और मैं भी दोषी हूं बच्चों। कह रहा एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी क्या कर रहा हूं, स्वयं को, अपने आप को ब्लेम कर रहा, दोषी ठहरा रहा। कह रहा मैं भी दोषी हूं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं स्वयं को भी दोषी ठहरा रहा हूं। ब्लेम मतलब दोष देना है, दोषी ठहराना। कह रहा हैव आई नॉट सेंट यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा। आई हैव नॉट, ऑफन अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, OFTN ऑफन मतलब अक्सर, सेंड मतलब भेजना, यू मतलब तुम्हें। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं भेजा। वाटर माई फ्लावर्स,
वाटर करने के लिए, किसको? माय फ्लावर्स, मेरे फूलों को। कह रहा है क्या मैंने तुम्हें कई बार भेजा नहीं था कि मेरे फूलों को जाओ पानी दे दो? वाटर, वाटर मतलब पानी देना, माय फ्लावर्स, मेरे फूलों को। एम हेमल कह रहे बच्चों से कि बच्चों बताओ क्या मैंने, ये माता पिता तो दोषी है ही, लेकिन मैं भी दोषी हूं। अब मैं कैसे दोषी हूं देखो, कह रहा क्या मैंने तुम्हें वाटर करने के लिए अर्थात पानी डालने के लिए, किसमें? माय फ्लावर्स, हमारे फूलों में क्या मैं तुम्हें पानी डालने के लिए नहीं भेजता था? इंस्टीड मतलब के बजाय, ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें क्या क्या करने के लिए भेजता था? मैं तुम्हें पानी डालने के लिए भेजता। किसमें? इन माय फ्लावर्स, अपने फूलों में। बताओ ये सही है कि नहीं? सही है। कह रहा क्या मैं तुम्हें पानी डालने के लिए अपने फूलों में नहीं भेजता था? क्या करने के बजाय? तुम्हारे चैप्टर पढ़ाने के बजाय। इंस्टीड मतलब होता के बजाय, ऑफ लर्निंग योर लेसन, लर्निंग मतलब पढ़ाना, योर मतलब तुम्हारा, लेसन मतलब पाठ। तुम्हारा अध्याय पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें क्या करता था? अपने फूलों को पानी डालने के लिए भेज देता था। एंड और When I wanted to go fishing, when मतलब जब, I wanted मैं चाहता था, जब मैं चाहता था, to go to fishing, फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें हरी छुट्टी नहीं की थी? बताओ, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, डिड आई नॉट जस्ट, तो मैं तुम्हें गिव मतलब देता था, यू मतलब तुम्हें, हॉलीडे छुट्टी। जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो मैं तुम्हें क्या कर देता था? तुम्हारी छुट्टी कर देता था। बताओ ऐसा किया था नहीं किया था? तो मास्टर साहब ने भी गलत किया था, तो वो अपने आप को भी दोषी ठहरा रहा है, मैं भी दोषी हूं। समझ में आ रही ना बच्चों? स्टोरी समझ में आ रही ना? हाँ तो चलिए ठीक से मेहनत करती रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगली स्टेनर देखते हैं। अगली लाइन है बच्चों, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग। ठीक है, कह रहा देन, फिर फ्रॉम वन थिंग, फ्रॉम मतलब से होता है, वन थिंग मतलब एक चीज, टू अनदर दूसरी चीज। कह रहा फिर एक के बाद दूसरी बात पर, मतलब एक चीज के बाद दूसरी चीज, या एक बात के बाद दूसरी बात पर। कह रहा देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक बात के बाद दूसरी बात करते हुए, एम हेमल वेंट ऑन, एम हेमल ने, वेंट ऑन मतलब जारी रखा, टू टॉक मतलब बातें करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा के बारे में। समझ रहे हो ना? फिर एक बात के बाद दूसरी बात पर, एम हेमल वेंट ऑन, एम हेमल ने जारी रखा, टू टॉक बातें करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा, सेइंग दैट, यह कहते हुए, उन्होंने कहा, सेइंग दैट उन्होंने कहा, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट वाज द मोस्ट मतलब यह है सबसे सुंदर, मोस्ट मतलब सबसे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लैंग्वेज मतलब भाषा। उन्होंने कहा कि यह संसार का, इन द वर्ल्ड इस संसार का, कह रहा उन्होंने कहा कि यह संसार का सबसे सुंदर भाषा, किसको कहा? फ्रेंच लैंग्वेज को। क्लियर है बच्चों? कहा इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे सुंदर लैंग्वेज भाषा है, इन द वर्ल्ड इस संसार में, संसार की यह सबसे सुंदर लैंग्वेज है, कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में तो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर भाषा है। क्लियर है? द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट, द क्लियरेस्ट समझ रहे हो ना? क्लियर मतलब एकदम स्पष्ट, सर्वाधिक, द क्लियरेस्ट मतलब सर्वाधिक स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल मतलब सर्वाधिक तर्क संगत, ठीक है, मोस्ट लॉजिकल तर्क संगत, द क्लियरेस्ट मतलब सबसे स्पष्ट। उन्होंने कहा यह सबसे स्पष्ट तथा सबसे तर्क संगत भाषा है, दैट वी मस्ट, ठीक है, दैट वी मस्ट, आगे लाइन देखिए, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हाँ ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए,
गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने कहा कि हमें इसकी क्या करनी चाहिए, हमें इसकी सुरक्षा करना चाहिए, हमें इसको भाषा को सुरक्षित, गार्ड मतलब सुरक्षित, एमंग मतलब होता है हमारे बीच में, एमंग अस मतलब हमारे बीच में, एंड मतलब और, नेवर फॉरगेट इट, नेवर मतलब कभी नहीं, फॉरगेट इट मतलब भूलना, और कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबके बीच में, हम सबको इस भाषा को सुरक्षित रखना होगा, गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी नहीं भूलना होगा। हम सबको इस भाषा को क्या करना होगा, सुरक्षित रखना होगा और कभी नहीं भूलना होगा। ऐसा कौन, किसने कहा, ऐसा एम हैमल मास्टर साहब ने कहा कि हम सबको क्या करना होगा, इस भाषा को सुरक्षित रखना होगा और इसे कभी भूलना नहीं होगा। गार्ड मतलब सुरक्षित रखना, इट एमंग अस मतलब हमारे बीच में, एंड नेवर और कभी नहीं, फॉरगेट इट मतलब भूलना। बिकॉज क्योंकि वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, बता रहे हैं क्योंकि, वेन कह रहा है बिकॉज क्योंकि, वेन जब, क्योंकि जब, पीपल मतलब लोग, आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव मतलब होता है गुलाम बनाना, इंस्लेव मतलब गुलाम बनाना, इंस्लेव मतलब गुलाम बनाना। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कह रहा है कि क्योंकि जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक, दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा से मजबूती से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। फिर से देखिए, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, दे होल्ड फास्ट, होल्ड मतलब पकड़े रहना, फास्ट मतलब मजबूती से, डियर लैंग्वेज अपनी भाषा को, अर्थात वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे होते हैं, पकड़े होते हैं। इट इज एज इफ, कह रहा है इट इज एज मतलब यह इस प्रकार है, इट इज एज मतलब यह इस प्रकार है, इफ यदि, दे हैड द की टू द देयर प्रिजन, यह ऐसा इस प्रकार है कि उनके पास क्या होता है, यह ऐसा होता है जैसे, जैसे इफ दे हैड द की, उनके पास चाबी है, कि मतलब चाबी टू देयर प्रिजन, अपने किसकी, उनके पास चाबी है अपने जेल की, या ऐसे कह सकते हो उनके पास जेल की चाबी है, दे हैड द की उनके पास चाबी है, टू देयर प्रिजन अपने जेल की। देन फिर ही ओपनड अ ग्रामर, उन्होंने क्या किया, देन मतलब फिर, ही ओपन उन्होंने खोला, अ ग्रामर मतलब व्याकरण, उन्होंने क्या खोला, एक व्याकरण खोला, एंड रीड अस आवर लेसन्स, और क्या किया, उस पुस्तक को पढ़कर सुनाया। रीड मतलब पढ़ना, अस मतलब हमारे लिए, और लेसन मतलब हमारा पाठ, उन्होंने हमारे लिए हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। ठीक है, इस इतना कहने के बाद देन मतलब फिर, ही ओपन उन्होंने खोला, ग्रामर की किताब, एंड मतलब और, रीड मतलब पढ़ा, अस मतलब हमारे लिए, और लेसन हमारे पाठ को हमें पढ़कर सुनाया। आगे कह रहा, आई वॉज अमेज्ड, अमेज मतलब आश्चर्यचकित होना, अमेज मतलब आश्चर्यचकित, आई वॉज मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया, टू सी देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, हाउ वेल कह रहा है, अभी तक तो बच्चा लड़का जो पढ़ता था अभी तक उसको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब उसको सारी चीजें समझ में आने लगी। आज अभी इससे पहले जब वो पढ़ता था तो उसको क्लास में कुछ अच्छा नहीं लगता था, ना कुछ समझ में आता था, लेकिन उसको आज सारी चीजें अच्छी लगने लगी थी, आज सारी चीजें उसको समझ में आने लगी थी। चलिए अगला देखिए, देन ये हो गया था, आई वॉज अमेज्ड मैं आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, हाउ कैसे, अब लड़का स्वयं आश्चर्यचकित, क्योंकि इससे पहले जब वो पढ़ता था ना तो उसको कुछ नहीं समझ में आता था, वो भौचक्का हो गया आज कि उसको सारी चीजें समझ में कैसे आ रही है। ठीक है, कह रहा हाउ कैसे, वेल आई अंडरस्टूड, वेल मतलब ठीक है अच्छी तरीके से, आई मतलब मैं, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, इट मतलब इसको, कह रहा हाउ अंडरस्टूड मतलब मैं इतनी आसानी से इसको कैसे समझ गया। लड़का आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि जो लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ पा रहा था, आज अंतिम क्लास थी उसके मास्टर साहब जाने की, और वो अंतिम क्लास में बड़े ही आसानी से उस चीजों को क्या हो गया, समझ गया, वही वो आश्चर्यचकित हो गया। कह रहा आई वाज अमेज्ड मैं आश्चर्यचकित हुआ, टू सी हाउ वेल अंडर, कि कैसे मैं अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड इट मैं समझ गया इसको। ऑल ही सेड सीम टू इजी, ऑल ही सेड, ऑल मतलब होता है सब, ठीक है, ऑल मतलब सब, जो कुछ भी, ही सेड उन्होंने कहा,
जो कुछ भी उन्होंने कहा सीम्ड प्रतीत हो रहा था सो इजी बहुत ही ज्यादा आसान। लड़का कह रहा ऑल ही सेड जो कुछ भी उन्होंने कहा, किसने कहा? एम हैमल ने कहा। एम हैमल ही तो पढ़ा रहे थे। कह रहा मास्टर साहब ने जो कुछ भी कहा वो क्या था? वो सो इजी था, बहुत ही ज्यादा आसान था। सो इजी बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत आसान और बहुत ही ज्यादा आसान। कह रहा सो इजी बहुत आसान और सो इजी बहुत ही ज्यादा आसान था। लड़का कह रहा है कि जो भी आज मास्टर साहब ने पढ़ाया वो बहुत ही, ऐसा नहीं, बहुत से बहुत ही ज्यादा आसान था, मुझे पूरी तरीके से वो समझ में आ गया। ठीक है। हाँ, आई थिंक मैंने सोचा था टू, मैंने भी सोचा था, टू लग गया तो भी हो जाएगा। कह रहा मैंने यह भी सोचा था कि दैट की आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने ये भी सोचा था, मैंने ये भी सोचा था कि मैंने कभी भी, आई हैड नेवर लिसन, मैंने कभी भी नहीं सुना था सो केयरफुली, इतनी सावधानी पूर्वक या इतनी ध्यान पूर्वक। लड़का अपना भी गलती मान रहा, कह रहा इससे पहले मैंने कभी भी इतना ध्यान पूर्वक इनकी बातों को जो पढ़ा रहे मास्टर साहब उसको मैंने कभी सुना ही नहीं था। आई थिंक टू, मैंने नहीं सोचा था, आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा था दैट की आई हैड नेवर लिसन, आई मतलब मैं, हैड प्रयोग नेवर मतलब कभी नहीं, लिसन मतलब सुना था, सो केयरफुली इतना ध्यानपूर्वक, मैंने कभी भी इतना ध्यानपूर्वक कभी भी नहीं सुना था मास्टर साहब की क्लास को। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और यह भी कह रहा है, और यह भी लड़का सोचता है कि उन्होंने जो मास्टर साहब, एंड दैट ही हैड नेवर, और उन्होंने कभी नहीं एक्सप्लेन्ड व्याख्या किया था, समझाया था, एवरीथिंग प्रत्येक चीजों को, विथ सो मच पेशेंस इतनी ज्यादा धैर्य के साथ, पेशेंस मतलब धैर्य होता, सो मच मतलब अत्यधिक, विथ मतलब साथ, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज, एक्सप्लेन मतलब समझाना या बताना, नेवर मतलब कभी नहीं, ही प्रयोग है दैट मतलब की। लड़का कह रहा है एंड और दैट, ऐसा ये भी लड़का कह रहा है एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और उन्होंने कभी भी नहीं समझाया था, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, विथ सो मच पेशेंस इतनी ज्यादा धैर्य के साथ उन्होंने। लड़का कह रहा मैंने भी धैर्य से नहीं सुना था और उन्होंने भी ऐसा कभी भी धैर्य के साथ नहीं समझाया था। क्लियर है ना? इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। लड़का कह रहा ऐसा प्रतीत हो रहा, ऑलमोस्ट लगभग, ऑलमोस्ट इट मतलब यह या प्रयोग है, इट का प्रयोग, सीम मतलब प्रतीत होना, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एज इफ द पुअर मैन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एज इफ मतलब मानो, एज इफ मतलब मानो, ऑलमोस्ट लगभग, ऐसा प्रतीत हो रहा था लगभग मानो, द पुअर मैन बेचारे गुरुजी, वांटेड चाहते थे, टू गिव अस हमें देना, गिव मतलब देना, अस मतलब हमको, ऑल ही न्यू, ऑल मतलब सारा, ही मतलब वह, न्यू मतलब जानते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे गुरुजी जितना कुछ जानते हैं वो सब कुछ हमें दे देना चाहते थे, बिफोर पहले, गोइंग अवे यहां से जाने से पहले। कह रहा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो हमारे गुरुजी हैं वो हमें सब कुछ दे देना चाहते हैं, यहां से जाने से पहले वह हमें सब कुछ दे देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल, एंड मतलब और, टू पुट इट मतलब डालना होता है, पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो सब कुछ डाल देना चाहते थे, पुट इट डाल, ऑल सब कुछ, इनटू में, आवर हेड्स हमारे दिमाग में, हमारे खोपड़िया में, एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही बार में, एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही बार में। लड़का कह रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो, द पुअर मैन बेचारे गुरुजी, वांटेड चाहते थे, टू गिव अस देना, ऑल ही न्यू वो जितना जानते थे, बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले, एंड और टू पुट इट ऑल ये सब डालना चाहते थे, इनटू आवर हेड्स हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही बार में, और सब कुछ वो एक ही बार में हमारे दिमाग में डालना चाहते थे। ठीक है बच्चों, तो ये आज की तीसरी क्लास थी। आज की क्लासें समाप्त करते हैं, एक क्लास और लगेगी, बस पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।